एयर इंडिया की फ्लाइट पाकिस्तान के एयर स्पेस में पहुंची। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरबस A321 22 जून को 9:18 पर दिल्ली से उड़ान भरी थी, जो कि अपने तय समय से 3 मिनट लेट थी। उड़ान के दौरान फ्लाइट में टेक्निकल ग्लिचेस आए। विमान को 10:30 पर अमृतसर लैंड होना था, लेकिन विमान अपने रूट से भटक गया और पाकिस्तान के एयर स्पेस में जा घुसा। ये बात पायलट को तब पता चला जब पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक अथॉरिटी की ओर से वार्निंग मिलने लगी। उसके तुरंत बाद फ्लाइट का रास्ता बदला और यू टर्न लेकर वापस इंडिया के एयर स्पेस में आया, पर वहां भी फ्लाइट आसानी से लैंड ना हो सकी। जब विमान अमृतसर पहुंचा तब तक काफ़ी डिले हो चुका था। ट्रैफिक होने के कारण फ्लाइट को लैंड होने की परमिशन नहीं मिली। एयरपोर्ट कंट्रोल रूम से विमान को फिर से दिल्ली जाने के निर्देश मिले। फिर विमान सेफली दिल्ली में लैंड हुई और 2 घंटे बाद स्थिति सामान्य होने पर फ्लाइट अमृतसर की ओर रवाना हुई और अमृतसर 22 जून को देर रात 2:20 पर पहुंची। इस पूरे मामले में एयर इंडिया का स्टेटमेंट आ चुका है। एयर इंडिया ने लिखा, 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही फ्लाइट AI479 विमान अमृतसर एयरपोर्ट पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश के दौरान थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। इस घटना की जानकारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को दे दी गई है और एयर इंडिया इसकी आंतरिक जांच कर रही है। यात्रियों और क्रू की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। रूट में डेविएशन क्यों हुआ? इस मामले में एविएशन अथॉरिटीज़ ने रूटीन इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। इसमें दूसरा मुद्दा फ्लाइट को हवा में इंतजार कराने का भी आ रहा है। इस मामले में अमृतसर एयरपोर्ट के एक अथॉरिटी ने बताया कि ये एक आम बात है। किसी भी विमान की लैंडिंग से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ओर से अंतिम अनुमति दी जाती है। कई बार रनवे की उपलब्धता, एयर ट्रैफिक या अन्य तकनीकी कारणों से विमान को कुछ समय तक हवा में ही होल्डिंग पैटर्न में इंतजार करना पड़ता है। लगभग 1 महीने पहले एक पाकिस्तानी विमान भी खराब मौसम के कारण इंडिया के एयर स्पेस में घुस गया था, पर इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को निर्देश देकर दोबारा उसके डेस्टिनेशन पर भेज दिया। आपको इस बात की जानकारी होगी कि अप्रैल 2025 से भारत में रजिस्टर्ड सभी विमानों को, चाहे वो कमर्शियल हो या प्राइवेट हो, पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस में बैन कर रखा है। ये बैन हर महीने नोटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी करके बढ़ाया जाता है। सिमिलरली इंडिया ने भी पाकिस्तान की ओर से रजिस्टर्ड, पाकिस्तानी मालिकों की ओर से चलाए जाने वाला विमान या पाकिस्तानी एयरलाइंस की ओर से लीज किए गए विमान इंडियन एयर स्पेस में बैन कर रखा है। इन सारे डिस्कशन से एक वर्ड नोटम निकलकर आ रहा है। नोटम एक जरूरी सूचना होती है जो पायलटों और एयरलाइंस को बताती है कि उड़ान के रास्ते में कोई बदलाव, बैन या खतरा है या नहीं। सीधे शब्दों में यह विमान उड़ने से पहले दी जाने वाली चेतावनी या अपडेट होती है ताकि फ्लाइट सेफली नेविगेट हो सके। फिलहाल इस मामले में इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक जरूरी सूचना, यूपी के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि बिजली की कोई किल्लत नहीं है। ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं लोगों की गर्मी सहने की सीमा ही कम हो गई है। लेकिन यूपी के लोग क्या कह रहे हैं? ललन टॉप पहुंचा शहरों में, गांवों में, जाना कि आखिर सरकारी दावों के बीच लोग अंधेरे में रात गुजारने को मजबूर क्यों हैं? चूक कहां है? गलती किसकी है? देखिए यूपी के बिजली संकट पर सभी पक्षों को टटोलती ललन टॉप की ग्राउंड रिपोर्ट। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शुक्रिया।